हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक फॉर्मूले है ना आपसे हमने डिस्कस करे हुए थे, जो कि फंडामेंटल है ना। आपको वो फॉर्मूले याद ही होने चाहिए, तभी आप ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आप चीजों को समझ पाओगे, है ना। हम कुछ और एक दो फॉर्मूले आपके सामने यहाँ पर बताए जाएंगे अभी, उनको भी आपको क्या करना है, स्टडी करनी है और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन को बड़े आराम से उसको हम आपके साथ मिल करके उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले कुछ जो बताने का मेरा तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि पहले मैं इसका बिल्कुल बेसिक आपके सामने में क्लियर करूंगा, उसके बाद में फिर हम जो ट्रिकी अप्रोच है ना, यानी कि हम कम समय में कैसे प्रश्न को डील कर सकते हैं उस पर भी हम आएंगे, है ना। लेकिन जानना जरूरी ये रहेगा कि सबसे पहले हम उसका बेसिक जाने, है ना, कि क्वेश्चन इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसका जेन्युइन तरीका का, ठीक है ना, वो हम सबसे पहले जानेंगे, है ना। तो देर ना करते हैं, जल्दी हम इसको स्टार्ट करते हैं और हम कुछ फॉर्मूले पे आपसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेशन को, है ना। आज हम कुछ प्रश्नों पर भी आपसे डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए अब तक, है ना। कई बार बच्चों को ये जो चैप्टर होते हैं, है ना, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, ठीक है ना, चाहे वो आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, ठीक है, या फिर आपके पास पाइप एंड सिस्टम हो, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं, और चाहे ज्योमेट्री हो, ठीक है ना, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस हो, कुछ कुछ बड़े बड़े टॉपिक जो हैं, है ना, उनसे बच्चों को डर लगता है। तो डरना नहीं है, बस आप बेसिक समझें, है ना। अगर आप बेसिक समझ लेते हैं तो फिर डरने की कोई यहाँ पर जरूरत आपको नहीं है, आप बड़ी आसानी से उनको भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। चले हम आज जो अगला फॉर्मूला पर हमने लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उस पर हमने आपसे डिस्कस करा हुआ था और हमने आपसे ये भी कहा हुआ था कि चाहे लाभ प्रतिशत आपको निकालना हो, चाहे आपको हानि प्रतिशत निकालनी हो, तो चाहे लाभ निकालो चाहे हानि निकालो, आपको क्रय मूल्य पर ही निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको, क्रय मूल्य पर ही आपको उसको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। आप कुछ भी निकालो, ठीक है। चलो अगला फॉर्मूला हमारे पास रहेगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, वैसे तो विक्रय मूल्य बराबर हमने आपको बिल्कुल क्लियर करा हुआ है कि हमको लाभ कब होती है, हमको हानि कब होती है, ठीक है ना। ये उन सभी के लिए जो कोई भी दुकान चलाते हैं या फिर कोई भी शॉप उनके पास है ना, बेचते हैं, है ना, कितना लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ या कितने परसेंट का हानि हुआ, कितने का लाभ हुआ कितने का हानि हुआ, ठीक है ना, कितने में क्रय करना है कितने में विक्रय करना है ना, कितने में बेचना है कितने में खरीदना है, ये उनके लिए ही, ठीक है ना। आप ये आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, इसको आप समझें। चले, जैसे आपको कोई भी काम, कोई भी सामान पे आपको लाभ हो जाता है या फिर उस पर हानि हो जाती है, तो आप उसको कितने रुपए में, मान लो आपने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा, आपको उसमें 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है ना। 10% का लाभ हुआ तो आप कैसे ये पता करोगे, ठीक है ना, कि विक्रय मूल्य कितना रहा, विक्रय मूल्य कितने रहा। मान लो आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीद लेकर के आई, ठीक है ना, खरीद करके आपने कोई सामान लेकर के आया कितने रुपए में, 100 रुपए में, और उस पर आपको 10% का लाभ हुआ, उस सामान पर आपको 10% का लाभ हुआ, तो आपने बेचा कितने में, अगर आपको ये पता करना हो तो आप बने रहे, ठीक है ना, ये जानने के लिए। अगर आपको मान लिया आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीद करके आप लेकर के आते हैं और उसको आपने 80 रुपए में बेचना पड़ा, है ना, किसी कारणवश आपको उसको 80 रुपए में बेचना पड़ा, तो अगर आपको ये जानना है कि हमको कितने रुपए में उसको हमने बेचा, हमने उसको कितने रुपए में बेचा, अगर ये आपको जानना है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। चले चले देखें, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, जिसको हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। ये अगर आपको, अब देखें 100 प्लस माइनस, है ना, अभी सब बता दीजिएगा प्लस माइनस क्यों, है ना। आप यहां पर या लॉस होगा या फिर आपके पास प्रॉफिट होगा, है ना, ये आपके पास परसेंटेज बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये ठीक है ना। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, अब यहाँ पर आपको मैं प्लस माइनस यहाँ पर समझाता हूं। अगर आपको लाभ होता है, अगर आपको प्रॉफिट होता है, तो बस यहाँ पर आप क्या करें, प्लस का इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी सामान पे लॉस होता है ना, अगर आपको किसी सामान पे हानि होती है, कितने परसेंट की होती है, वो आप यहाँ पर माइनस लगा करके उसको आप लिखें,
बात उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको लाभ मान लो 10% का लाभ हुआ तो आप यहां पर लिख दें 10%, आप यहां पर लिख दें प्लस करके, लाभ हुआ तो प्लस आपको लिखना है, हानि हुई तो माइनस लिखना है, ठीक है ना। बस ये ध्यान है, लाभ है तो प्लस है और हानि तो माइनस है, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये फॉर्मूला हो गया। अगला अगर हम क्रय मूल्य का निकालें, क्रय मूल्य का अगर हम निकालें तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ये हो गया। और इस बार 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। बस ये ध्यान है, बस आपको याद कैसे करना है। देखो एक विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य है, अगर आपको विक्रय मूल्य पता करना है तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लॉस या फिर जो है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ऐसे आपको करना है। अगर वही आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ जाए, जैसे यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य था, यहाँ पर अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो बस इसका आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब जहां क्रय मूल्य है वहां पर आप विक्रय मूल्य लिख दीजिए और बाकी इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है, बटे 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट, ठीक है ना। उम्मीद है अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए हैं तो बहुत काम की चीज ये फॉर्मूले हैं, और इनसे अभी हम जब प्रश्न बनाएंगे तो आपको इसका आइडिया भी लग जाएगा ये कितने इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको इतनी बात अभी तक क्लियर हो गई होगी। अगर आपको विक्रय मूल्य पता करना है तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट या फिर हानि परसेंट, लॉस परसेंट या फिर हानि परसेंट बोलते हैं इसको, या फिर प्रॉफिट परसेंट, या फिर जिसको हम लाभ प्रतिशत कहते हैं, बाई 100 हमको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। वही बिल्कुल उल्टा, अगर आप यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाले हो, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो बस यहाँ पर क्रय मूल्य था, वहां पर विक्रय मूल्य लिख दीजिए और इसको आप पलट दीजिए, ठीक है ना। उम्मीद है ये बात अभी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, हम अब आपसे प्रश्नों पे डिस्कस करते हैं। और एक बात हमेशा याद रहे आपको कि हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, है ना, चाहे आपको लाभ निकालना हो, चाहे आपको हानि निकालनी हो आपको, ठीक है, वो हमेशा हम क्रय मूल्य पर ही पता करेंगे। किस पर पता करेंगे? क्रय मूल्य पर ही पता करने वाले। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको इरेज करता हूं, मैं अब सीधे प्रश्नों पे आता हूं। और मैं सबसे पहले बेसिक, जो सबसे पहला प्रश्न लाभ और हानि में आता है, ठीक है ना, जो सबसे पहला प्रश्न आता है उस प्रश्न पर हम बिल्कुल रूट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न जो आता है कहां से स्टार्ट होती है, बस वहीं से हम इसको बिल्कुल शुरुआत करने वाले, ताकि आपको आगे जैसे जैसे हम चलते जाए उसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने ना पाए, ठीक है ना, इसलिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का ₹500 है तथा इसे ₹600 में बेचा जाता है। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लाभ ये प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखो, प्रश्न पढ़ते हैं। इससे बेसिक और कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए। ये उन बच्चों के लिए जो अभी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। जो काफी एडवांस है या फिर उनको मैथमेटिक्स की समझ है, ठीक है ना, उनके लिए बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स इसको समझना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। ये उनके लिए यहाँ पर इनिशियली मैं आपको यहाँ पर बता दूं, है ना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹500 है, ठीक है ना। क्रय मूल्य का मतलब किसी चीज को आप खरीद करके लेकर के आए हैं, कितने रुपए में? ₹500 में, और इसे ₹600 में बेचा जाता है। और आप खुद अपने आप को मान ले, ठीक है ना, आप एक दुकानदार हैं, आप, है ना, आप अपने आप को ही सोचे कि आपने सामान ₹500 में खरीद करके लेकर के आए हैं और उसे ₹600 में आप क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है लाभ या हानि प्रतिशत, आपको यहाँ पर लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है, ये सबसे पहले आप समझे। और फिर कितना लाभ हुआ है या फिर कितनी हानि हुई है, ये आपको पता करना रहेगा, कितना लाभ या फिर कितनी हानि। तो सबसे पहले आप समझे, ये तो हर कोई समझ जाएगा कि अगर हम ₹500 में खरीद करके लेकर के किसी चीज को लेकर के आए हुए हैं और उसको हम ₹600 में बेच रहे हैं, स्वाभाविक है हमको यहाँ पर लाभ हो रहा है।
हमको यहाँ पर स्वाभाविक है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हमने फॉर्मूले आपसे डिस्कस करे में कि लाभ हम कैसे पता कर सकते हैं, हानि कैसे पता कर सकते हैं, हानि प्रतिशत कैसे पता कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे पता कर सकते हैं, विक्रय मूल्य कैसे जान सकते हैं, क्रय मूल्य कैसे जान सकते हैं। हर एक फॉर्मूले मैंने आपसे शुरू में ही डिस्कस करा हुआ है, वो देखना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर उनको आप देख लेते हो तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर मेरे साथ आप चल पाओगे, ठीक है। चलो देखो अब देखें वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इसको हम हल करते हैं। ध्यान से देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य जिसको हम सीपी कहते हैं वो है ₹5, ठीक है ना, बिल्कुल। विक्रय मूल्य क्या है, तथा वस्तु का विक्रय मूल्य जिसे हम क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं, और ये है ₹600, ठीक है ना। चलो यहां देखें क्या है, यहां ये एसपी है, ये क्या है, सीपी है, बिल्कुल दिख रहा है। यहां एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, देख लो एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से क्या है, बड़ा है, स्वाभाविक है। इस केस में हमने आपको बताया था, इस केस में आपको लाभ होता है, क्या होता है, लाभ होता है। और वही चीज हमको क्या करनी है, यहाँ पर पता करनी है कि लाभ हुआ है तो कितने का लाभ हुआ है, ये चीज हमको यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे, तो वो हमको पता करना है, तो इसका मतलब यहां लाभ है, ठीक है ना। स्पष्ट है स्पष्ट है कि यहां लाभ हुआ है, स्पष्ट है कि यहाँ क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है ना। और कितने का हुआ है, और फिर हमने आपको फॉर्मूला बताया, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है 600 और क्रय मूल्य कितना है 500, ठीक है ना। तो लाभ बराबर कितना क्या हो गया, ₹100, है ना। ये देखो, तो यहाँ पर हमसे यही पूछा था कि लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ हो रहा है ₹100 का। बिल्कुल फॉर्मूले से बिल्कुल चलते रहोगे आप, और क्वेश्चन को बड़ी आसानी से, ये पहली सीढ़ी थी, अब आप पहली सीढ़ी पे चढ़ना, एक कदम आपने रख लिया है, ठीक है ना। अब अगले कदम पे आपको चलना है, तो जैसे जैसे प्रश्न आगे आते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा कठिनाइयां आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन अगर आप बेसिक समझ लिए हो तो आप उनको बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। और अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो मैं क्यों, है ना, मैं आपके साथ हूं, मेरे साथ बने रहे, है ना। और आपको पूरी मैथमेटिक्स बिल्कुल समझा दी जाएगी, और आप बिल्कुल इसमें आप माहिर हो जाएंगे, ठीक है ना। चले, तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, ₹100 का यहाँ पर लाभ हो रहा है। इससे बेसिक कुछ नहीं, ठीक है ना, इतना बेसिक कोई नहीं बताने वाला, इतना जो रूट बता रहा हूँ इतना कोई नहीं बताता, ठीक है ना। आपको बिल्कुल, आप तो सुनते रहें, आपका तो केवल काम है बस सामने मोबाइल ले, है ना, हॉरिजॉन्टल मोड पे उसको करें और बिल्कुल इसको सुने आप, ठीक है ना। क्योंकि डिस्कशन आप अगर मेरी सुन लेते हैं तो आप आधे प्रश्न तो ऐसे ही बना लोगे, ठीक है ना, डिस्कशन से ही आप बना लोगे। चले, तो पहला प्रश्न कंप्लीट होता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट आप ले ले। अगला दूसरा कहता है, एक आदमी एक खिलौना ₹25 में खरीदता है और उसे रुपये रुपये 30 में बेच देता है ना, उसे कितने प्रतिशत लाभ
उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है ना। चले, एक आदमी एक खिलौना रुपए 25 में क्या करता है, खरीदता है। 25 रुपए में खिलौना क्या करा जाता है, खरीदा जाता है, और फिर उसको 30 रुपए में बेच देता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। और आप सोचोगे ये तो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये नॉर्मल तो है, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, 2014 में पूछा गया प्रश्न है, 2014 में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी सीजीएल है ना, एसएससी सीजीएल, ठीक है ना। देखिए एसएससी सीजीएल 2014, ठीक है ना, इसका पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। इतने नॉर्मल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, नॉर्मल आपके लिए, उन बच्चों के लिए तो नॉर्मल है जो इसकी समझ रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनके लिए बहुत ब्रॉड चीज हो जाती है, या उनके लिए बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, ठीक है ना, कि कैसे इसको हम सॉल्व करें, तरीका क्या रहेगा। बच्चों को तरीका नहीं आता, ठीक है ना। बच्चों में समझ तो है कि हम इसको ये होगा, ठीक है ना, लेकिन कैसे लिखें, है ना, वो तरीका आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये पूछा गया प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आप हल्के में ना लें, ये क्वेश्चन हल्का है, दिखने में तो हल्का है, लेकिन आप यहाँ पर करेंगे कैसे, उसको आप जरा सोचें। यहाँ पर देखें, खिलौने का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर आप देखें क्रय मूल्य कितना है। सबसे पहले जिसको हम सीपी कहते हैं, आप सीपी से समझ लें, रुपया कितना है, 25 रुपए में खिलौना क्या करा जाता है, खरीदा जाता है, ठीक है। एसपी देखें कितना है, एसपी आप देखें, एसपी मतलब बेचना है ना, कितने में बेचा जाता है, तो देखें रुपये 30 रुपए में इसको बेचा जाता है। खरीदा 25 में जाता है, बेचा 30 में जाता है। अब हमसे आप ये पूछें, आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत, है ना, कितने का लाभ। अब आपसे यहाँ पर लाभ केवल नहीं पूछा है, आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है ना। आप भी सामान को कोई खरीद करके लेकर के आए, ठीक है ना, आप कोई सामान खरीद करके लेकर के आए और उसको आप बेचे, है ना। मान लो आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, उसको आपने 120 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए में बेच दिया, 120 रुपए में बेच दिया। तो अब अगर आप सोचे कि मेरे को लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, लाभ कितने का हुआ, ये तो आप बड़ी आसानी से, ठीक ना, पहले प्रश्न से आप जान सकते हैं, लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये जानना इस क्वेश्चन का पर्पज है, ठीक है ना, कि कितने प्रतिशत का यहाँ पर लाभ हुआ, ये पर्पज रहेगा, ये उद्देश्य रहेगा कि कैसे इसको हम जाने, ठीक है। चलो देखें, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि बिल्कुल स्पष्ट है कि यहां पर कि यहां एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, बिल्कुल देख लो, एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, तो कंडीशन अप्लाइड है ना। मैंने आपसे कहा अगर एसपी सीपी से बड़ा है इसका मतलब लाभ होगा, ठीक है ना, स्पष्ट है ना, बिल्कुल क्या होगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। अब कितने का हुआ वो सबसे पहले पता कर लो आप, लाभ, तो लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस क्या होता है, सीपी, यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो लाभ कितनी, सॉरी एसपी कितना है 30 और सीपी कितना है 25, है ना। ये देखें, तो लाभ बराबर कितने का हो गया, 5 रुपए का, है ना। यानी कि 25 में आप खरीदे हो, 30 रुपए में बेचे हो, तो आपको लाभ कितने का हुआ है, 5 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमसे लाभ नहीं पूछा है, हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है ना। अब देखें फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला बताया, इसीलिए बोला कि अगर वो आप अगर समझ लेते हो तो यहां बनाने में आपको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे, इसको मैंने आपसे जोर दे करके आपसे बोला हुआ है, ठीक है ना। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो क्रय मूल्य पर ही हम करेंगे, ठीक है ना, इस पर आपको ध्यान रहे। चलिए देखें, बिल्कुल लाभ कितने का है, 5 का है ना। क्रय मूल्य कितने का है, बिल्कुल 25 का है, ये देखें, और ये हमने 100 कर दिया है ना, 25 25 कितना हो गया, 100 हो गया, 5 गुणे 4 बराबर 20%, ठीक है ना। तो आप देख लें कि आपको जो लाभ प्रतिशत है वो 20% का है। आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा था कि कितने का लाभ हुआ है, तो लाभ तो 5 का हुआ है, लेकिन कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो वो 20% का लाभ है ना। आपने 25 में खरीदा, 30 में बेचा, तो लाभ 5 का, कितने परसेंट का, तो 20% का, कितने परसेंट का, 20% का लाभ है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न, अभी आप धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो, है ना, अब धीरे धीरे आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हो, लेवल भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल, फिर अगला क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछ लिया, थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा, है ना। अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे आप बस मेरे साथ बने रहे, आप केवल देखते रहे, हर बिल्कुल
बेसिक आपको बताया जाएगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, बस आप देखते रहें, आप केवल क्या करते रहें, देखते रहें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, है ना। और ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, ये एक बड़ी परीक्षा जो एसएससी के द्वारा हेल्ड की जाती है, ठीक है ना, उस परीक्षा में 2014 का पूछा गया एक प्रश्न है ना, सोचें आप, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी वस्तु को कि 150 बेचने पर 25% हानि होती है, हानि होती है। वस्तु वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्या बताना है, क्रय मूल्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलो देखो, देखें किसी वस्तु को 150 में बेचने पर, कितने रुपए में, 150 में बेचने पर 25% की हानि होती है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है या अभी जस्ट मैंने आपसे जो विक्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य, उस पर मैंने आपसे डिस्कस करी, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो इसको बनाने में आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन जिसको आता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैंने फिर आपसे रिपीट करना है कि मैं उनके लिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ जो सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब जो इसको अभी नहीं जानते, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, मैं उनकी तरफ फॉर्मूले पे और फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, उन पर मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर तमाम, है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आप भी बड़ी आसानी से उसमें आप इन्वॉल्व होंगे और आपको वो चीजें आप भी कर पाओगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले 150 रुपए में बेचने पर, अब ये क्या दे रखा है, ये हमको दे रखा है एसपी दे रखा है, आप देखें बिल्कुल, ये दे रखा है एसपी, एसपी मतलब जो विक्रय मूल्य है वो हमारे पास दे रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पर हानि प्रतिशत दे रखी है, देखें क्या दे रखी है, हानि प्रतिशत दे रखी है, यानी कि ये हमारे पास कितना दे रखा है, 25% की हानि प्रतिशत हमको दे रखी है, ठीक है। चलो हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य हमसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल फॉर्मूले पे हम सीधे लिखते हैं, देखो डायरेक्टली देखो, ठीक है ना। फॉर्मूले जो क्रय मूल्य है, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं इसको, देखो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, है ना। फॉर्मूले से समझिए, बाद में तो हम इसको आपको समझा देंगे, ठीक है ना। देखें ये क्या होता है, 100 बटे, यहाँ पर 100 बटे, यहाँ पर 100 प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, लॉस या फिर प्रॉफिट, ये देखें, है ना, ये परसेंट, ये फॉर्मूला हमारे पास आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इसको बड़ी आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। मैंने पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेकिन कैसे काम करते, देखो यहाँ पर कहा है 25% की हानि हो रही है, तो हमने कहा था यहाँ पर प्लस माइनस जो साइन होता है वो हमको ये यहाँ पर बताने का है कि अगर लाभ हुआ है तो आप प्लस लीजिए और अगर हानि हुई तो आप यहाँ पर माइनस लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या हुआ है, 25% का लॉस हुआ है, 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो स्वाभाविक है हम यहाँ पर ऋण चिन्ह लेने वाले, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, मतलब इसको लिख करके, तो देखो हमको क्या चाहिए, सीपी चाहिए, एसपी कितना है, एसपी हमसे कहा हुआ है 150 है ना, और ये हमारे पास क्या रहा, 100 रहा, बटे नीचे देखें 100, है ना, और आपके पास कितने का लॉस हुआ है, 25% का लॉस हुआ है, तो माइनस पर क्या कर दीजिए 25, बस जो लिखा उसको आप लिख दीजिए, बस ये आपके पास बिल्कुल कंप्लीट है, बस यही आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो तो क्या करेंगे, सीपी बराबर 150 गुणे 100 बटे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, सॉरी कितना 25 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी कि 70
75 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया? 75 हो गया। 100 माइनस 25 हमको कर देना, कितना हो गया? 75 हो गया। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो, सीपी बराबर, ठीक है, देखें 25 25 25 चौक कितना हो जाएगा? 100, और 25 25 के कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार यहाँ पर लिखते हैं 150/4 बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है ना। चले, तो इसको मैंने देखो काट दिया है ना। 25 चौक 100 होता है और 25 के 75 होता है, तो 150 गुणे 4/3 बच गया, ठीक है ना। इसको और काट दे, 3 पंजे 15, ये कितना हो गया? 0 हो गया, है ना। तो सीपी बराबर 50 गुणे 4, तो सीपी बराबर कितना हो गया? यहाँ पर 5 चौक 20 रुपये 200, रुपये 200। अब आप बात समझने की यहाँ पर कोशिश करें। ये 200 क्या आया है? ये 200 आया है क्रय मूल्य। हमने जितने रुपए में वस्तु को खरीदा था, हमने कितने रुपए में खरीदा था? हमने खरीदा था 200 रुपए में सामान, ठीक है ना। और बेच कितने में दिया? बेच दिया 150 में, है ना। खरीदा था 200 में, बेच दिया 150 में। कितने परसेंट का लॉस हुआ? तो 25% का लॉस हो गया। कितने परसेंट का लॉस हुआ? 25% का लॉस हुआ। हमने खरीदा 200 में, बेचा 150 में। खरीदा 200 में, बेचा 150 में, मतलब ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, इसका मतलब लॉस हुआ है। और वो कितने का लॉस हुआ? अब देख ले, 50 का लॉस हुआ। आप देखें, 200 रुपए में खरीदा है, 150 रुपए में बेचा है, 50 रुपए का लॉस हुआ है। 50 रुपए का लॉस हुआ है, और 50 रुपए का लॉस हुआ है। और वो परसेंट में कितना है? कितना लॉस परसेंट आता है? तो लॉस परसेंट आता है वो 25% का आता है, ठीक है ना। वो 50 रुपया जो है किसके बराबर है? 25% के यहाँ पर बराबर है, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। उस पर बेस्ड भी मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने बता दिया, ठीक है ना। देखें, इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते रहते हैं, ठीक है ना। आपको अब सोच सकते हैं, ठीक है ना, कि आगे प्रश्न किस तरीके से और आने वाले हैं। लेकिन आपको ये कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले अगर आपको याद है, ठीक है ना, तो आप प्रश्नों को बड़ी आसानी से मेरे साथ आप सॉल्व करते रहेंगे और आपको कोई कठिनाई आने वाली नहीं। और जब तक मैं हूं तो आपको कोई टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज बिल्कुल बतलाई जाएगी। ये मैंने शुरुआत करी है, आप मेरे साथ जुड़े रहे, है ना। बस सीखते रहे, है ना। कोई जरूरी नहीं कि आप एक बार में ही पूरी गणित सीख जाएं, ठीक है ना। समय लगेगा, ठीक है ना। धीरे धीरे आप उसको सीखते जाओगे। हर इंसान का यही कहानी है, ठीक है ना। हर इंसान की यही कहानी, धीरे धीरे लोग चीजों को सीखते हैं। आप डायरेक्टली चीजों को नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। आप ऐसा समझने की कोशिश करें, डायरेक्टली आप नहीं सीख पाओगे। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, है ना, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चलोगे और आप भी किसी दिन मैच्योर हो जाओगे, है ना। और आपको कोई दिक्कत उसमें आने वाली नहीं। चले अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। कहता है यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर 5% वस्तु पर हानि 5% है और उसकी लागत कीमत और उसकी लागत कीमत ₹90 है, तो बिक्री कीमत ज्ञात कीजिए। बिक्री कीमत हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। चलो इसको पढ़ते हैं। कहता है यदि किसी वस्तु पर हानि 5% की है। कितने प्रतिशत की हानि है? 5% का लॉस है। और उसकी लागत, मतलब खरीदा कितने में गया है उसको? 90 रुपए में, मतलब क्रय मूल्य जो है वो 90 रुपए का है, ठीक है ना। तो कहता है बिक्री कीमत ज्ञात कीजिए, कितने रुपए में उसको बेची गई है। 5% का लॉस है। कितने परसेंट का लॉस है? 5% का लॉस है। खरीदा गया है उसको 90 रुपए में, मतलब 90 रुपए माल। आप ही सोचिए, ठीक है ना, आप अपने आप को लेकर के सोचिए। आपने सामान खरीद के लेकर के आया है 90 रुपए में। कितने रुपए में खरीद के लेकर के आया हुआ? 90 रुपए में।
है ना, और आपको उस पर 5% का लॉस हो गया। देखो कहता है वस्तु पर हानि 5% की है, मतलब उस 90 रुपए में, है ना, 5% का आपको लॉस हो गया है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बेचा कितने में, ठीक है ना। अब आप यहां से एक प्रश्न आपके सामने, ठीक है ना। अब बेचा आप कितने में, आप ये सोचें कि वो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, मतलब कितने रुपए में बेचा, मतलब वो कम, इससे इससे ज्यादा होगा या फिर कम होगा, ये आप जरा मुझे सोच करके बताएं, ठीक है ना। इससे ज्यादा होगा, वो जो बिक्री की कीमत होगी वो इससे ज्यादा होगी या फिर कम होगी, ये आप सोचें। ये आपके सामने एक प्रश्न है, इसको आप बताएं कितने रुपए में होगा। 5% का यहाँ पर लॉस है। कितने परसेंट का लॉस है? 5% का लॉस है। अब ये आपके सामने प्रश्न है, चलो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो आपके सामने यहाँ पर लागत लागत कीमत दे रखी है। लागत कीमत का मतलब क्रय मूल्य, आप इसको क्रय मूल्य से समझे, ठीक है ना। ये है ₹90, लागत कीमत जो है वो 90। हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट कितने का? 5% का, ठीक है ना। मतलब सीपी आपको दे रखा है कितने का? 90 रुपए का, मतलब 90 रुपए में आपने खरीदा है, आपको 5% का उस पर लॉस हो गया है, ठीक है ना। बिक्री कीमत पूछा है, चलो बिल्कुल बिक्री कीमत, बिक्री कीमत को और क्या आप जानते हो? आप बिक्री कीमत का मतलब एसपी, बिक्री कीमत का मतलब क्या होता है? एसपी, जिसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। शब्द है, ठीक है ना, मतलब ये है, इनको आप समझने की कोशिश करें। तो एसपी का मतलब कितने रुपए में बेचा आपने, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जस्ट बिल्कुल सिंपल है ना। ये देखें, 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट परफेक्ट, है ना, बते 100, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूला आपको याद होगा, चले बिल्कुल रख देते हैं। तो एसपी बिक्री कीमत, है ना, सीपी कितना है? 90, है ना। और यहां पर देखिए 100, कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है ना। कितने का? 5 का, ठीक है ना। 5% लिख दीजिए, लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। और लॉस हो रहा है तो इसलिए हमने माइनस यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। चले बटा कितना हो जाएगा? ठीक है, बस इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। 90, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 95 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। रूल क्लियर है ना। ये जीरो से ये जीरो यहाँ पर कट गया। चलो तो क्या करेंगे, एसपी बराबर यहाँ पर 9 और गुणे कितना हो जाएगा? 95 बटा 100 हो गया। एसपी बराबर 9 पंजे 45, कितना बच गया? 4, 9 9 81, 81 4 85, ठीक है ना। बटा कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है ना। देख लो, 9 पचे 45, कितना बच गया? 4, और 9 9 81, है ना, और 81 4 85 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बराबर देखो, 855 को 10 से भाग करें तो कितना आ जाएगा? ये बस एक अंक के बाद आपको पॉइंट लगा देना है ना, इतना तो आपको मालूम ही होगा, है ना। चले तो यहाँ पर जो एसपी आया वो कितने का आया? 85.5, है ना, यानी कि 85 साढ़े 85, ठीक है ना। तो 85.5 रुपए हमारे पास क्या करा? आ गया है, ठीक है ना। कितना रुपए आया? 85.5 रुपए। अब आप सोचें, 90 रुपए में तो आपने खरीदा था, बेच दिया आपने कितने में? 85.5 रुपए में। 85.5 रुपए में आपने उसको बेच दिया, तो आपको लॉस कितने का हुआ है? लॉस प्रतिशत है आपके पास कितने का? 5% का लॉस हुआ है। कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 5% का लॉस हुआ है, ठीक है। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपने, मतलब जो भी मैंने फॉर्मूले पढ़े अभी हम उस फॉर्मूले पर ही प्रश्न आपसे, और जो भी आगे भी प्रश्न आएंगे बस वो इधर उधर से थोड़ा सा आपको घुमाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको चीजें आती हैं तो आप फॉर्मूले आप वहां पर खुद आप सोच सकते हैं, और कैसे अप्लाई करेंगे वो तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर खरीदा गया था 90 रुपए में, बेचा है उसको 85.5 रुपए में, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ है? तो 5% का यहाँ पर लॉस हो गया है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, है ना। यदि किसी वस्तु के क्रय, यदि किसी वस्तु के क्रय एवं विक्रय मूल्य में
5:6 का अनुपात हो, है ना, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो इसका लाभ प्रतिशत होगा, ये आपसे यहां पर कहा हुआ है। ठीक है, चलो देखो समझने की यहाँ पर कोशिश करें। अब यहाँ पर प्रश्न वही है, बस इसको थोड़ा सा घुमाया गया है। अब इसमें कुछ बच्चे तो हार गए होंगे कि इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, अभी तक तो आ रहा था ये लागत मूल्य था, ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य था, ये हानि परसेंट, ये लाभ परसेंट। ठीक है ना, ये चीजें आपको दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर आपको रेशियो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखें कहता है किसी वस्तु के क्रय एवं विक्रय मूल्य पे 5:6 का अनुपात हो, उसका लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है, बताना है। यानी कि लाभ तो हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट परसेंट है कि कितने परसेंट का लाभ प्रॉफिट है। ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो ये देखो क्रमशः आपसे बोला हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात कितना, 5:6। ये एग्जैक्ट वैल्यू ठीक ना, लेकिन आप इसको मान भी सकते हो। आप क्रय मूल्य को 5 ले लो, विक्रय मूल्य को आप 6 ले लो, ठीक है ना, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन तरीका ये है कि आप इसको क्रय मूल्य को 5x, क्योंकि अनुपात दे रखा है। ठीक है ना, ये 5 हो सकता है तो ये 6 है ना, ये 10 है तो ये 12 है, ये 15 है तो ये 18 है ना। मतलब जैसे जैसे इसमें जिसमें एक 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से, इसमें 3 से करो, इसमें 3 से करो, इसमें 4 से करो, इसमें 4 से कराओ, तो ये अनुपात है। ठीक है ना, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है ना, 5, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको 5 मान करके, इसको 6 मान करके आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो जेन्युइन तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखें तो यहाँ पर जो सीपी होगा इसको आप मान लें, क्या मान लें, 5x मान लें। ठीक है ना, एसपी को आप क्या मान लें, एसपी को आप मान लें 6x। ठीक है ना, ये आप इसको क्या कर लें, मान लें। ठीक है ना, मतलब एसपी क्या है, एसपी आपके पास 6x है और सीपी जो है वो 5x है। ठीक है, बिल्कुल देख लो यहाँ क्या है, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है। देख लो एसपी जो है वो सीपी से बिल्कुल क्या है, बड़ा है। यानी कि ये 6x है, ये 5x है, तो बिल्कुल ये क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो जब एसपी सीपी से बड़ा होता है तो अब बताओ क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले पता करें, क्योंकि हमको लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत चाहिए तो सबसे पहले लाभ तो बताओ कितने का है, तभी तो लाभ प्रतिशत बताओगे, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100 है ना। तो क्रय मूल्य तो हमको यहाँ पर दे ही रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले लाभ पता करें। ठीक है, तो देखें लाभ बराबर, तो लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, एसपी देखें 6x माइनस ये कितना है, 5x है, तो कितना हो गया, 6x में से 5x चला गया, तो x क्या हुआ, x का आपके पास क्या होता है, लाभ हो जाता है। कितने का होता है, x का आपके पास लाभ होता है। तो बस आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत, है ना, बिल्कुल बेसिक बताया जा रहा है आपको। ठीक है ना, चलें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपके पास x का तो लाभ है, क्रय मूल्य हमने कहा आप क्रय मूल्य आप हानि निकालें, हानि प्रतिशत निकालें या फिर लाभ प्रतिशत निकालें, आपको क्रय मूल्य पर ही पता करनी है। ठीक है ना, तो ये 5x हो जाएगा और ये गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, ये x से x कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 20% का हो गया। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात हो तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, कितना होगा, 20% का हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 20% का लाभ हुआ है, बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाले को क्रय मूल्य, दूसरा वाला विक्रय मूल्य, इसको 5x मान लो, इसको 6x मान लो, आप लाभ पता कर लो, तो 6x माइनस 5x बराबर x, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ कितने का, x का है, और क्रय मूल्य जो है हमारे पास 5x है, गुणे 100, तो x से x काट दिया और 100 से 5 को डिवाइड कर दिया, तो 20% यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चले नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जो मैंने बेसिक बताना था वो मैंने इस सेशन में आपसे डिस्कस कर दिया है, 2 सेशन में। ठीक है, अब आने वाले जो सेशन होंगे वो हम कुछ और है ना एडवांस क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे। अभी तो ये भी तो प्रश्न है ही है, ठीक है ना, लेकिन आप इसको नॉर्मल ना समझे, ये भी प्रश्न है। ठीक है ना, इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक कार, कितना क्वेश्चन 6, एक आदमी ने
एक कार रुपये 1,35,000, 1,35,000 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर रुपये 25,000 खर्च किए यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई हो तो उसने कितनी कीमत में कार को बेचा। ठीक है, ये प्रश्न आपसे यहाँ पर कहा हुआ है। ठीक है, अब ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है एसएससी CGL 2014 है ना। और जो लास्ट अभी क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करा हुआ है वो प्रश्न यूपीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है ना, तो ये सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है ना, ये कोई ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है। ठीक है ना, ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। ठीक है ना, तो आप इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, चलो देखो प्रश्न है, एक आदमी ने एक कार 1,35,000 में क्या करता है, खरीदता है। कितने रुपए में खरीदा, 1,35,000। ठीक है, उसकी मरम्मत पर 25,000 खर्च किए। कितने पे खरीदा, मतलब मान लो सेकंड हैंड कोई उसने खरीदा हुआ है 1,35,000 में, मरम्मत पर उसकी खर्च करता है 25,000 उसकी मरम्मत पर वो खर्च कर देता है। इस पर कहता है 10% की उसको हानि हुई तो उसने कार कितने रुपए में बेची। मतलब खरीद के तो लाया 1,35,000 में, मरम्मत करवाया मतलब उसमें जो खराब था उसको सही करवाया तो 25,000 और उसका लग गया। अब उसके बाद में उसने बेचा कार को। ठीक है ना, तो जब कार को बेचा चला वाला करके तो फिर उसको 10% की लॉस हो गई, तो उसने कितने में बेचा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, चलो देखें कार का कुल मूल्य। आप सबसे पहले देखें, ये देखो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको आपको आपके आपके दिमाग से खेला जा रहा है। यहाँ पर खेला किया जा रहा है, इतने रुपए में खरीदा और फिर ये आपको और दे रखा कि इतना खर्च कर दिया मरम्मत पे। ठीक है ना, तो इसी में बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या है, क्या करें इसमें हम क्या करें। ठीक है ना, तो आप समझिए ओवरऑल कुल कितना उसको लगा। ओवरऑल कार को खरीदने में कुल उसको कितने लगा, मतलब उसने 1,35,000 में खरीदा, मरम्मत भी करवाई तो 25,000 में, तो वो भी तो कुल जो है क्रय मूल्य में आ जाएगा। तो कुल क्रय मूल्य ये वाला और ये वाला दोनों हो जाएगा, ये दोनों क्रय मूल्य। ठीक है ना, मरम्मत खरीदा और साथ में खरीदा और उसको मरम्मत करो तो कुल क्रय मूल्य, तो कार का कुल क्रय मूल्य ऐसे लिखें, वो भी क्रय मूल्य में ही आएगा। ठीक है ना, कार का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1,35,000 प्लस कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 35 कितना हो जाएगा, है ना, 1,35,000। ठीक है ना, 1,35,000 और इसमें 25,000 जोड़ देना है ना, 35 5 40 20 कितना हो जाएगा, 60, 1,00,000 कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो गया, 1,60,000। यानी उसका कार को खरीदने में कुल कितना रुपए लग गया, 1,60,000 रुपए लग गया। कुल कितना लग गया, 1,60,000 लग गया। ठीक है ना, तो अब कहता है इतना उसको लग गया, अब कहता है वो बेचता है, कितने में बेचता है और उसको 10% की हानि हो जाती है। क्रय मूल्य आपको मालूम है और आपको देखें ये आपको क्या है, ये है आपको बिल्कुल क्लियर है, ये है आपके पास सीपी और यहाँ पर लॉस परसेंट भी आपको दे रखा है कितने का, 10% का। कितने परसेंट का, 10% का लॉस दे रखा है, तो बिल्कुल सिंपल है। अब आपको यहाँ पर एसपी पता करनी, कीमत बिक्री की कीमत है ना, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी गुण 100 प्लस माइनस
लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट बटे कितना हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, 1,60,000 तो प्लस, अब यहाँ पर लाभ है, सॉरी यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है 10% की हानि होती है, तो हानि होती है तो बिल्कुल माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या कर देंगे, तो यहाँ पर कर देंगे, है ना। मतलब जो फॉर्मूले मैंने आपसे लिखाए हुए बस उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज आता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 90 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 90 बटा 100, एक जीरो से इसका एक जीरो, इसके जीरो से एक, इसका जीरो भी यहाँ पर कट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एसपी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 16,000 गुणे कितना है 9 है, 16,000 है ना, 16,000 गुणे कितना हो गया 9, ठीक है। एसपी बराबर 900 ठीक है ना, 9×54, ठीक है ना, 9 कितना हो जाएगा 54, कितना बच गया 5 बच गया, ठीक है। देख लो 900 के 4 कितना बच गया 5 बच गया, ठीक है ना। 9×36 और 36 5 6 5 11, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, मिनट 16 900 के 4 है ना, 9×54 के 4 कितना बच गया, 54 के 4 5 बच गया, 9 और 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये आ गया, यहाँ पर कितना आ गया एसपी, एसपी कितना आ गया 1,44,000। देखो खरीद के तो कितनी में लाया, खरीद के लाया 1,35,000 में खरीदा, 25,000 मरम्मत करा, लाया तो 1,60,000 में, मतलब खरीद के ओवरऑल जो खरीद के लेकर के आया है वो 1,60,000 में खरीद के लेकर के आया है, उसको बेचना कितने में पड़ा 1,44,000 में उसको बेचना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप सोचे यहाँ पर उसको कितने की हानि हुई, कितने रुपए की हानि हुई, तो अगर ये आपको सोचना है तो 1,60,000 माइनस कितना हो जाएगा 1,44,000, कितना हो जाएगा 44,000, 6 और 10 6 16 कितना हो जाएगा 10 6 16 है ना, यानी 16,000 का उसको क्या हुआ है, 16,000 का उसको क्या हुआ है, 16,000 का उसको नुकसान हो गया है ना, 16,000 का उसको नुकसान हो गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपके पास एसपी और ये रहा हमारे पास क्या है सीपी, इतने में खरीदा इतने में बेचा और कितने परसेंट का लॉस हुआ है 10% का यहाँ पर लॉस हुआ है। और कितना आपसे यही तो पूछा था, आपसे पूछा था कितने रुपए में बेचा, 10% का लॉस हुआ है, तो 1,44,000 में उसको क्या करा है बेच, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको मैंने जो कुछ भी आज आपके सामने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है ना, इससे मेरे को जानकारी होगी और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बिल्कुल उसका रिप्लाई मैं आपको करूंगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।